वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन। तो इससे पहले हम लोगों ने ऐप स्टॉक, मंकी स्टॉक और ड्रायोपिथेकस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैन स्टॉक के बारे में, देखेंगे क्या होता है मैन स्टॉक। हम लोग हेडिंग देते हैं मैन स्टॉक। मैन स्टॉक में हम लोग को 6 जेनरा पढ़ना है, 6 जनरेशन पढ़ना है, 6 जेनरा पढ़ना है, 6 जेनरा को पढ़ना है हम लोग को, और 6 जेनरा का नाम भी याद रखना है। तो सबसे पहला जो जेनरा है वो है रामापिथेकस। दूसरा है केनियापिथेकस। और तीसरा है पारंथ्रोपस। और चौथा आप देखें तो जिंजाथ्रोपस। पांचवा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। छठा है होमो। ठीक है, तो 6 ये जेनरा पढ़ना है। रामापिथेकस, केनियापिथेकस, पारंथ्रोपस, जिंजाथ्रोपस एंड ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो। ठीक है, तो इसको याद रखना होता है 6 जनरेशन को। तो याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, इसका R लिया जाएगा, इसका K, इसका P, इसका Z, इसका A और इसका H। इससे एक ट्रिक बनता है, मतलब राजकुमार, R से क्या हो जाएगा राज, के से कुमार, राजकुमार। यहाँ पर की के लिए कोई वर्ड नहीं है। ये फिजिक्स, अब P फॉर फिजिक्स, Z फॉर ज़्यादा, A फॉर अच्छी, H फॉर है। तो इस ट्रिक से हम 6 जेनरा को याद रख सकते हैं। राजकुमार की फिजिक्स ज़्यादा अच्छी है ऐसे, तो ये 6 जनरेशन आपको याद हो जाएगा, 6 जेनरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस 6 में से भी हम लोगों को ये पढ़ना है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एंड होमोपिथेकस। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को बोला जाता है फर्स्ट ऐप मैन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलता है फर्स्ट ऐप मैन बोला जाता है। और दूसरी बात इसकी बात करें तो ये अफ्रीकन ऐप भी बोलते हैं इसको। ये अफ्रीका में देखने को मिला था, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको अफ्रीकन ऐप। ठीक है, अफ्रीकन ऐप। और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी की बात करें तो क्रैनियल कैपेसिटी, तो ये इसका क्रैनियल कैपेसिटी 500 cc था। ठीक है, 500 cc मतलब 500 क्रैनियल कैपेसिटी। इसका ब्रेन की कैपेसिटी 500 cc था। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें चिन एब्सेंट था। चिन यहाँ पे क्या होता था, एब्सेंट था। ठीक है, जो कि ह्यूमन में चिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट था। आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की, तो देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में हुआ ये था ना कि 2 स्कल मिला था, 2 बेबी का स्कल मिला था। एक स्कल का नाम रखा गया टॉन्ग बेबी, और दूसरे का नाम रखा गया लूसी। ठीक है, लूसी। 2 स्कल मिला था, जो उसका एक का नाम दिया टॉन्ग बेबी, दूसरे का नाम दिया लूसी। और ये क्या था, ये स्कल था 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का। ठीक है, ओल्ड बेबी का स्कल था। और ये जो लूसी था ये फीमेल स्कल था, ठीक है, फीमेल स्कल था। अब देखिए टॉन्ग बेबी को साइंटिफिक नाम दिया गया, वो नाम दिया एग्जाम में पूछता है, जो हम लोग को याद रखना है। टॉन्ग बेबी का नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेंस। ठीक है, अफ्रीकेंस। और इसका जो ये जो था लूसी जो था, इसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेंसिस। ठीक है, साइंटिफिक नाम
टॉम बेबी का है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेंस, और लूसी का नाम साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेनेंसिस। अब देखिए इसको टॉम बेबी जो मिला था उसका नाम था रेमन, ये साइंटिस्ट को मिला था, ये साइंटिस्ट था, और इसको जो मिला था उसको उसका नाम है डोनाल्ड जॉनसन। डोनाल्ड जॉनसन, डोनाल्ड जॉनसन एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। लूसी का स्कल जो खोजा था उसका श्रेय किसको जाता है? डोनाल्ड जॉनसन को, ठीक है, डोनाल्ड जॉनसन को। अब आगे बात करेंगे हम लोग, अब ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में इतना ही हम लोग को जानना है। अब हम लोग बात करेंगे होमो पे, जो लास्ट जनरा था 6वां होमो, अब उसकी बात करेंगे। इसमें देखेंगे किस कौन कब कैसे आया। अब हम लोग बात करते हैं होमो के बारे में, ठीक है। अपना 6 जनरा है होमो, होमो को पढ़ेंगे। होमो में पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? होमो हैबिलिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? होमो हैबिलिस। हैबिलिस इसके क्या कैरेक्टर्स थे, क्या शो करता था, उसकी बात करेंगे। देखिए होमो हैबिलिस क्या होता है, नहीं, होमो हैबिलिस का जो फॉसिल है, जो होमो हैबिलिस का फॉसिल उसको खोजा कौन था? लीके ने खोजा था। साइंटिस्ट का नाम पूछता है लीके, लीके, साइंटिस्ट का नाम लीके है, ठीक है, लीके। कौन खोजा था होमो हैबिलिस को? लीके ने खोजा था, ठीक है। ये इसका जो ब्रेन क्रैनियल कैपेसिटी था वो 700 सीसी का था। क्रैनियल कैपेसिटी कितना था? सीसी 700। और ये टूल मेकर था, इसको टूल मेकर भी बोलते थे। ये औजार बनाना स्टार्ट कर चुका था, पत्थर जैसे पत्थर को तोड़ के नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया था। टूल मेकर, इसको हैंडीमैन भी बोला जाता है। हैंडीमैन यानी हाथ का प्रयोग करना स्टार्ट कर चुका था। इससे पहले जो ऐप उप था वो हाथ का प्रयोग मतलब यूज़ नहीं कर पाता था। इसको टूल मेकर भी बोला जाता है। टूल मेकर तो लिखा चुके हैं, फर्स्ट टूल मेकर भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट टूल मेकर था, पहली बार टूल बनाया था, फर्स्ट टूल मेकर था। और क्या कहते हैं कि एबल एंड स्कल मैन भी बोलते हैं इसको, एबल एंड स्कल मैन, ठीक है, स्कल मैन। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसका। और बस इतना ही पॉइंट जानना होमो हैबिलिस में। होमो हैबिलिस का फॉसिल जिसको किसको मिला था? लीके को मिला था। और इसका क्रैनियल कैपेसिटी कितना था? 700 सीसी का था। ये पहली बार मतलब टूल बनाया था, पहली बार खाना वाना बनाने का टूल बनाया था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पढ़ेंगे हम लोग होमो इरेक्टस। होमो में पहला पढ़े होमो हैबिलिस, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है। ये होमो इरेक्टस इसने क्या किया उसकी बात करेंगे। होमो इरेक्टस में सबसे पहले आता है एपमैन ऑफ जावा। क्या पढ़ेंगे हम लोग होमो इरेक्टस में? एपमैन ऑफ जावा, एपमैन ऑफ जावा, जावा। ये यूजीन में पाया गया था, यूजीन में पाया गया, जावा नाम दिया गया था इसको, जावा, ठीक है, यूजीन जावा। अब देखेंगे बात करें तो फिर साइंटिस्ट आए थे मेयर। ये क्या था ना कि ये मतलब पहला इंसान था जो मतलब आग का यूज़ खाना बनाने में किया था। फर्स्ट ह्यूमन टू यूज़ फायर इन कुकिंग। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि इस सब क्रैनियल कैपेसिटी देख लें। अगर क्रैनियल कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो 900 सीसी का इसका ब्रेन कैपेसिटी है। क्रैनियल कैपेसिटी 900 का है। तो ये फर्स्ट टू यूज़ फायर फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए पहली बार इसी ने आग का यूज़ किया था। कौन किया था? एपमैन ऑफ जावा, ठीक है, एपमैन ऑफ जावा किए थे, ठीक है। और ये अब क्या बोलते हैं कि ये इतना ही जानना है आपको। अब इसके बारे में हम लोग पैकिंग मैन के बारे में पढ़ेंगे। पैकिंग मैन होता क्या है देखेंगे इसके बारे में। तीसरा होमो इरेक्टस का तीसरा पॉइंट, तीसरा है होमो इरेक्टस का पैकिंग मैन। इसके जो फर्स्ट में उसको पाई को मिला था, ठीक है, पाई से नाम दिया गया पैकिंग मैन। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लियर एविडेंस का जो श्रेय जाता है, क्लियर एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ फायर। अगर आपको सवाल पूछता है कि क्लियर एविडेंस किससे मिलता है कि उसने आग का यूज़ किया था, तो वो है पैकिंग मैन, ठीक है, पैकिंग मैन। और मेयर आए थे। मेयर हर को साइंटिफिक नाम दे रहा था, ठीक है। मेयर इसको क्या नाम दिया साइंटिफिक नाम? तो ये होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस था, होमो इरेक्टस
नाम दिया इसको क्या, होमो इरेक्टस पैकेंसिस, पैकेनेंसिस, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया होमो इरेक्टस पैकेंसिस। इससे पहले जो होमो इरेक्टस पढ़े हैं हम लोग, तो उसको नाम दिया था होमो इरेक्टस इरेक्टस, साइंटिफिक नेम था जो मैयर ने दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे होमो सेपियंस के क्लास के बारे में, ठीक है। होमो इरेक्टस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में हम लोग पढ़ेंगे होमो सेपियंस, हेडिंग है अपना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नीदरलैंड, स्पेलिंग थोड़ा सा, निंदरथफ मैन, ठीक है, निंदरथफ। इसको कौन खोजा था उसकी बात करें तो अगर हम लोग सबसे पहले इसका जो फॉसिल मिला था उसको फुल हॉफ को मिला था, फुल हॉफ, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है फुल हॉफ। और इसका ब्रेनिंग कैपेसिटी 14,000 सीसी का होता है, 1400 सीसी का होता है, ठीक है, 1400 का। अब सबसे पहले अपने बॉडी को ढकने का काम नीदरमैन ने ही किया था, मतलब क्लोथ का यूज़ सबसे पहली बार नीदरमैन ने ही किया था। हाइड्स ऑफ क्लोथ, मतलब बॉडी को किससे छिपाता था, हाइड्स ऑफ क्लोथ से, मतलब कपड़े से बदन को ढकने का जो पहली बार जो देखा गया था वो किसको देखा था, निंदरथफ ने। जैसे पैरों के छालों से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ये निंदरथफ मैन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब तक यहाँ स्पीच सेंटर डेवलप हो चुका था, ये लोग बोल सकता था, स्पीच सेंटर डेवलप हो चुका था, स्पीच सेंटर आ चुका था, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसका ये भी है कि पहली बार निंदरथफ मैन ही थे जो मरने के बाद मतलब दफना दिया करते थे। इससे पहले के जो भी थे वो लोग दफनाते नहीं थे, लेकिन निंदरथफ मैन था जो ये क्या करते थे, जब कोई डेड हो जाता था, जो मर जाता था, तो उसको क्या करते थे, ब्यूरल कर देते थे। फर्स्ट टाइम देखने को मिला था ब्यूरल ऑफ डेड बॉडीज़, डेड बॉडीज़। मतलब सबसे पहले अगर पूछता है नीट में सवाल कि दफनाने का काम कौन किया था, तो उसका आंसर जाएगा निंदरथफ मैन, ठीक है, निंदरथफ मैन जाएगा उसका आंसर। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्रो मैग्नम मैन के बारे में, ठीक है, क्रो मैग्नम मैन के बारे में। और इसका क्रो मैग्नम मैन, अब जो दूसरा आएगा अपना क्रो मैग्नम मैन, क्रो मैग्नम, ठीक है। ये अभी के इंसान से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता वाला फॉसिल है, जो अभी एंसेस्टर मैन का पूर्वज इसी को कहा जाता है। अभी हम लोगों से सबसे ज़्यादा मिलता कौन था, ये क्रो मैग्नम मैन, जो कि अभी इस मतलब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है ये, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसका फॉसिल किसको मिला था, मैकग्रीगर को, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, मैकग्रीगर को मिला था। कहाँ पे मिला था, रॉक्स ऑफ फ्रांस, रॉक्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के रॉक में ये फॉसिल मिला था, ठीक है, फ्रांस के रॉक में ये फॉसिल मिला क्रो मैग्नम मैन का। और ये क्या था, क्रो मैग्नम का फॉसिल है, तो होमो सेपियंस का फॉसिल, होमो सेपियन का फॉसिल है ये, होमो फॉसिल, ठीक है, होमो सेपियन का फॉसिल है। रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मैन, रिसेंट प्रेजेंट मैन, जो हम लोग हैं, हम लोग के पूर्वज इसी को बोल सकते हैं, क्रो मैग्नम मैन, क्रो मैग्नम मैन को दादा परदादा बोल सकते हैं। रिसेंट एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन, ठीक है, हम लोग प्रेजेंट मैन। और इसका सबसे बड़ी बात की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी इसी का देखा जाता है, हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी किसका होता है, तो आंसर जाएगा, कैपेसिटी किसका जाएगा, आंसर जाएगा आपका क्रो मैग्नम मैन। कितना होता है, 1650 सीसी का। जैसे अपना क्रैनियल कैपेसिटी है 1450, लेकिन इसका 1650 सीसी का था, ठीक है। इसने पहली बार क्या किया था, डॉग पाला था, कुत्ता पालने का पहली बार काम कौन किया था, डॉग डोमेस्टिकेशन को कौन शो करता है, वो है क्रो मैग्नम मैन, ठीक है, डॉग डोमेस्टिकेशन किया। उसके बाद कैप प्रिंटिंग, जहाँ पे रहता था वहाँ पे प्रिंट करने का काम इसी ने किया था, कैप प्रिंटिंग, कैप प्रिंटिंग में देखने को मिलेगा, कैप प्रिंटिंग, ठीक है, कैप प्रिंटिंग, कैप प्रिंटिंग करने का काम किया था। उसके बाद ऑर्नामेंटल, घर को सजाने का काम, ऑर्नामेंटल मतलब जहाँ रहता था उसको सजा कर रहता था। तो ये किस पे जाता है, इसका सरे जाता है सब कुछ,
किसको, क्रॉ मैग्नम मैन को। अब देखेंगे तो यहाँ पे ना चिन्ह प्रेजेंट था। चिन्ह क्या होता है ना, जो मतलब चिन्ह प्रेजेंट था, यहाँ पे चिन्ह प्रेजेंट था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अपने बारे में, मॉडर्न मैन ऑफ टुडे, जो हम लोग हैं उसकी बात करेंगे, मैन ऑफ टुडे की बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैन ऑफ टुडे को देखेंगे। अब सब कुछ हो चुका था इवोल्यूशन, जितना कुछ बोलना चालना चलना फिरना, तो तीसरा जो आता है आपका मैन ऑफ टुडे की बात करेंगे हम लोग। मैन ऑफ टुडे, मैन ऑफ टुडे में क्या होगा कि मैन ऑफ टुडे जो प्रेजेंट मैन, मॉडर्न मैन है। ये कौन है? ये मॉडर्न मैन, जैसे आप और हम हैं, ये मॉडर्न मैन कहलाता है। जो आज का मैन, तब तक ये लोग क्या चीज़ हुआ था, ये मतलब क्या कहते हैं कि ये इसका साइंटिफिक नेम देखें तो हम लोग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन सेपियंस, होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है अपना होमो सेपियन सेपियन। अगर अब हम देखें तो क्या किया था हम लोग, अब अच्छे से टूल बनाना सीख चुके हैं, टूल के साथ अच्छे से बोल सकते हैं, लैंग्वेज अपनी अच्छी हो गई है पहले के कंपेयर में। फिर डोमेस्टिकेशन भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, डोमेस्टिकेशन देखने को मिल जाता है अच्छे से, और खेती भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छे से कर लिया जाता है, एग्रीकल्चर में भी अपना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। तो ये है मैन ऑफ टुडे। तो यहाँ पे अपना ह्यूमन इवोल्यूशन का जो मैन स्टॉप था वो ख़त्म होता है, ठीक है, ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।